What is the biggest pinpoint if I want to say in Indian education system? So क्या होगी वो सबसे बुरी चीज़ जो मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कहना चाहूँगा हमेशा? हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया गया द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन। सही सोच रहे हैं आप? मैंने जानबूझ के गलत बोला। इसलिए ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन तो चाइना ने फेस किया था। हमने क्या फेस किया? फ्रॉम 712 AD to 1947, a humiliation of our ancestors। प्राउड होता है भाई कभी कभार कि हम अभी भी इसी सिविलाइजेशन के हैं, सिविलाइजेशन को चेंज नहीं किया हमने। प्राउड होता है इस बात पे, ऐसा नहीं है कि इस बात पे प्राउड नहीं है। बट भाई कुछ चीज़ें तो लैक करते थे ना, जिसकी वजह से हम इतना मार खाए। हमको मारते जाते थे भाई बाहर आके, को लूटते जाते थे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हमने डिफेंड में कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया हमने डिफेंस में। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उनके पास संसाधन थे ही नहीं, उनके पास रिसोर्स थे ही नहीं। वो भिखमंगे लोग, उनके जगह कुछ होता ही नहीं, तो उनको खाना खाना तो भारत पे हमला करेंगे ही। तो उनके लाइफ का यही एक गोल था। हम डिफेंसिव थे, वो अटैकर थे। वो अटैक कर गए। पर ये बात भी रियलिटी रही है कि एक समय के बाद भारतीयों ने पावर पे, वेपन्स पे दिमाग लगाना बंद कर दिया। एक समय तक बहुत लगाया। अशोक के टाइम को आप देखो, आप गुप्ता पीरियड को देखो, बहुत लगाया एक समय तक। एक समय तक इतना लगाया ना कि किसी की ताकत नहीं थी आने की। अलेक्जेंडर को हराया था यहाँ के लोगों ने। अलेक्जेंडर यहाँ से थक हार के गया था, अलेक्जेंडर जीत भी नहीं पाता। उसके बाद उसका सेलुकस आया था, सेलुकस भी आ रहा था। उसकी बेटी से शादी की थी यहाँ के राजा ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे राजाओं ने कोशिश नहीं की, हमारे राजाओं ने पूरी कोशिश की। हमारे राजा क्या नहीं, किस चीज़ में लैग कर गए? ये ज़रूरत से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। ये बात सही है कि भारत की जो स्पिरिचुअलिटी है उसका पार कोई नहीं पा सकता भाई। मतलब उसको जो गहराई से समझ ले वो दीवाना तो हो जाएगा। पर भाई स्पिरिचुअलिटी से ना कोई अगर आपको थप्पड़ मारे तो थप्पड़ उसको अपने आप अपनी बच जाएगा। स्पिरिचुअलिटी के साथ आपको लड़ना भी आना चाहिए। इट ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू, समझे? इट ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। भाई स्पिरिचुअलिटी अपने जगह रखते हैं, लड़ाई की तैयारी करते। अब आते 712 AD पे। 712 AD में क्या हुआ था? 712 AD से यहाँ पे इन्वेजन्स होने शुरू हुई। बहुत सालों तक हमारे राजाओं ने उसको कैंसिल करके रखा। फिर मोहम्मद गौरी आया, उसने सोमनाथ मंदिर लूटा, है ना। मोहम्मद गौरी आया था कि गजनी आया था, शायद गजनी, उसने सोमनाथ मंदिर लूटा। इतने लोगों ने मारा हमें, तो सब ने हमला किया, सब ने राज किया। भाई मैं ये बोलूँगा कि मुगल्स को मैं उतना फॉल्टी नहीं मानता इस ह्यूमिलेशन में। इसलिए नहीं मानता क्योंकि भारत के होके रह गए थे, और वो 300 साल में भारत में कुछ था या नहीं था। बहुत कुछ उन्होंने ख़राब किया, बहुत बर्बादी की। पर भाई स्टेबिलिटी जो होती है ना एक कंट्री की, एक सेंट्रल पावर इंडिया में, वो थी मुगल्स के टाइम पे। इसलिए मुगल्स को मैं शुरुआत में ख़राब मानूंगा, शुरुआत के थोड़े टाइम में। लेकिन जब अकबर का पीरियड था, अकबर से लेके औरंगज़ेब तक का जो पीरियड था उसमें एक स्टेबिलिटी थी। तो इंडिया का अगर कोई व्यापारी है ना तो इंडिया में कमा सकता है। ये इस टाइप का था, मतलब ऐसा टाइप का था कि इंडिया जो था वो गरीब नहीं बना, 3% की GDP पे नहीं चले गया। ठीक है। तो वो जो राजा थे ना वो अपनी प्रजा समझ के तो नहीं चलाते थे, हिंदू मुसलमान बहुत करते थे, वो जजिया लगाया, बहुत कुछ लगाया। पर मेरा एक कहना था कि सेंटर पावर था। इसलिए मुगल्स को मैं उतना गिल्टी नहीं मानता हूँ, मानता हूँ उतना नहीं। फिर भी इनको 1000 ईयर्स, इनको मैं 712 AD से 1747 जितनी भी ह्यूमिलेशन हुई उसमें लेता हूँ। अब इस ह्यूमिलेशन पे लौटते हैं। भाई ये ह्यूमिलेशन अगर पढ़ाई जाए ना, इस ह्यूमिलेशन की ताकत इतनी है कि हमको कोई तोड़ नहीं पाएगा भाई। कोई बच्चा ने इस ह्यूमिलेशन को याद कर लेगा ना अगर। मैं नफरत कर सिखाना नहीं बोल रहा हूँ पाकिस्तान की तरह, जैसे उन्होंने सिखाया नफरत करना, हिंदुस्तानियों से ही नफरत करो। अब एक काम करो, आप हिंदुस्तान की धरती से ही नफरत करो और आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है, नफरत नहीं करना, पर यह सिखाना कि अगर हम डिवाइड हुए तो हमको कैसे कैसे मारा जाएगा, हमारी औरतों को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। ये चीज़ हमें क्यों नहीं पढ़ाई जाती? आप ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन जो है ना चाइना की, आप चाइना के बच्चों से जाके पूछ लेना, उनको बता देंगे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन क्या थी। यूरोपियंस ने कैसे उनको लूटा काटा। एक समय पे चाइना तक को नहीं पूछा गया, चाइना के रिसोर्सेज को डिवाइड करने से पहले ऐसा भी समय आया था। जापानी लोग जब ने जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे वहाँ पे हमला किया था तो हेड शॉट बना के फेंकते थे हेड को बाहर, दूर तक, बहुत दूर तक फेंकते थे हेड को। किसका ज़्यादा दूर जा रहा है भाई? ऐसी ऐसी ह्यूमिलेशन हुई उनके साथ भी। उनकी कंट्री में ओपियम बेचने के लिए उन्हीं को मजबूर किया गया, उन्हीं को उस बात की सज़ा मिली कि वो ओपियम नहीं बेचने दे रहे अपने कंट्री में। इस लेवल का ह्यूमिलेशन उनका भी हुआ, पर उन्होंने उसको पढ़ाया। क्यों पढ़ाया उसको? बिकॉज वो इम्पोर्टेंट था।
ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दिया इंडियंस की तरह। इंडियंस ऑलवेज इग्नोर दैट। वो सेंचुरी ऑफ, मतलब जो 1000 years ऑफ ह्यूमिलेशन है ना, 12,000 to 1200 ऑफ ईयर्स ऑफ ह्यूमिलेशन, अगर हमारे बच्चों को ढंग से पढ़ाई जाए तो हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, पर वो ढंग से नहीं पढ़ाई जाती है। उसका रीज़न ये है कि हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी तक इसका ताकत नहीं समझ पाई है। ठीक है भाई, हमको किसने नहीं मारा, हमारी औरतों का रेप किया। इसी वीडियो का ऐसा रिमाइंडर देख लेना भाई। ठीक है, मैं बनाना चाहता हूँ वीडियोस ऑन ह्यूमिलेशंस, एवरी अटैक ऑन इंडिया, एवरी इन्वेजन ऑन इंडिया, और एवरी ब्रूटल अटैक ऑन इंडिया, और एवरी डिजास्टर पीरियड ऑफ इंडिया। ठीक है, हम इसमें उसी इंसिडेंट को लेंगे जिसमें 2 लाख से ऊपर लोग मरे हों। मैं पूरे ऐसे इंसिडेंट्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ, और जिसमें कम से कम अच्छी खासी वेल्थ लूटी गई हो। ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आने वाली है, और कम से कम इस वीडियो के थ्रू मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ कि लोगों को सामने एक वीडियो तो रहे कि हम ह्यूमिलेट हुए थे, और मैं उसका मेन कॉज भी बताऊँगा हम ह्यूमिलेट क्यों हुए थे। ठीक है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगी लाइफ में, और एक जो कंट्री की वो होती है ना नेशनलिटी, उस पर भी जो बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं ना कि ये है वो है ना, वो मराठी बोलता है ये बोलता है, वो भी हमको समझ आएगा कि ये हमको ही बांटने के लिए किया जाता है असल में, कि हम बटे आपस में कटे मरे। भाई पढ़ा दिया जाएगा किसी बच्चे को कि भैया आपके पूर्वजों को मारा गया, आपके पूर्वज अपने घर में चैन से नहीं बैठ पाते थे हैं, वो बैठते थे तो उनको डर रहता था कि उनकी बीवी बच्चे नहीं मर जाए। इंडिया में रात को शादी होने लग गई, हमारा दिन का कल्चर था। मराठा एम्पायर की वजह से महाराष्ट्र में नहीं होती, बस बाकी सब जगह होती है, क्योंकि हमारे को हमको बाहरियों के डर से, ये डर था कि दिन में करेंगे तो उनके सिपाही आके कहीं हमारी औरतों की इज्जत ना लूट लें। बारात में लड़कियों को ले जाना बंद किया गया। क्या बोलोगे आप, और क्या बोल सकते हो कि अपने देश में इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ी। अयोध्या राम मंदिर के लिए हमको 500 साल तक लड़ाई करनी पड़ी अपने देश में। हमारे एंसेस्टर्स ने जो खोया ना, इस इंडिया ने रिवाइव करने की कोशिश की है, और साथ दे दिया ना अगर हमने, माँ की कसम बदला भी ले लेंगे। और हमको बदला किन से लेना है, सेंट्रल एशियंस। आज़ादी के बाद तो सबसे बड़ा, समझ ही हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है उस देश का नाम सेंट्रल एशियंस और यूरोपियंस। चाइना ले रहा है भाई इनसे बदला, चाइना तो बहुत तेज़ है बदला। आप कभी सेंट्रल एशिया में स्टेबिलिटी नहीं देखोगे। मैं सिर्फ चाइना को मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि चाइना को मैं जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, पर आप देखो सेंट्रल एशिया में स्टेबिलिटी तो अच्छी में नहीं है, कर्मा तो है। ठीक है, यूरोप को उन्होंने ट्रेड के थ्रू फंसाया हुआ है, तो हमको भी बदला लेना चाहिए। हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमको यूटिलाइज करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं पता, क्योंकि कभी इंडिया में बढ़ावा ही नहीं दिया गया। अब बोलो, जब बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो ये कैसे होगा यार, हैं। आप टेक्नोलॉजी तो बनाओ, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं। इंडिया में जितना पानी पहाड़ में बह जाता है ना, उतना पानी चाइना की नदियों में नहीं है। लेकिन मैं बताऊं कितना लीटर पानी बह जाता है, किसी वीडियो में बताऊंगा, अभी आप बस वो वीडियो देख लेना, आप चकरा जाओगे कि अगर उस पानी को हम लोग यूज़ कर ले जाएं, सिर्फ यूज़ कर ले जाएं ना, हम लोग एक वर्ल्ड पावर बन सकते हैं। वर्ल्ड पावर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, आपका ट्रेड अच्छा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होगी, लड़ाई की ताकत होनी चाहिए आपके पास खाने का सरप्लस होना चाहिए। युद्ध हो गया ना, 10 साल तक का खाने का राशन है सबके लिए। आदमी जनता डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, कितना चाहिए, 8 से 10 साल का राशन है, जबकि 4-5 साल का ही रिजर्व रहता है, उसके बाद तो खाना को सड़ने लग जाता है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा सरप्लस में खाना हो हमारे पास, उसका भी एक ब्लू प्रिंट हो कि खाने की कमी ना पड़े ना हमें, अगर हम खा रहे हैं जी रहे हैं, और हमारे पास वेपन्स हमेशा हो फॉर फाइट, है ना। और हमारी तूती बोलती हो दुनिया में ट्रेड के थ्रू, हमारी करेंसी के थ्रू, हमारी हर चीज़ पे इन्फ्लुएंस हो, करेंसी से लेके टेलीविज़न से लेके फॉर एवरीथिंग वी आर सुपर पावर। हम बनाएंगे ह्यूमिलेशन पे वीडियो, उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या क्या लेसन्स हैं, क्यों हुई वो ह्यूमिलेशन, क्या होती तो ह्यूमिलेशंस नहीं होती, हर वीडियो पे ये बात हम लोग करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और मैं आपको वादा करता हूँ कि ये वीडियोस देख के आप खुश हो जाओगे, और इस गर्व से कहोगे कि आज का जो हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान ने हमारी लाज बचा रखी है। जय हिंद, जय भारत।